और यो 60 करोड़ बार गधा बना और 30 करोड़ बार कुत्ता और बाकी नरे। अपने आत्मा विचार करो। ऋषभ देव जी ने जो साधना की उसकी क्रियाएं कैसी थी? घोर तप किया 1000 वर्ष तक और फिर प्रथम अपने पोते को नाम दिया, प्रथम शिष्य वही बनाया और उस शिष्य की उस पोते की क्या दुर्गति हुई आपके समक्ष है। और आगे फिर यू नरक में गया। कहने का भावदास का यूं है कि जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे और आप साधना भी कर रहे हो आपकी दुर्गति समाप्त नहीं हो सकती। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में बताता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में कहा कि मेरी साधना करनी है तो मुझे प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु बनी रहेगी, युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नहीं है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 श्लोकों में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, उसके प्राप्त होने के बाद फिर जन्म मृत्यु तेरी कभी नहीं होगी, परम शांति होगी। अपनी साधना बताता है, मेरा तेको ओम नाम है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गीता ज्ञान दाता है। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, जो इसका अंतिम सांस तक सुमन करेगा मुझे प्राप्त होगा और मेरी प्राप्ति में जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हो सकती। 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी और युद्ध भी करना ही पड़ेगा उस परमात्मा के पाने का। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की भक्ति के 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को समझ, कौन से को? 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से उच्चारण करके जो वाणी बोली है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञान दाता कहता है। वो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बताओगा तुझे और उसके बताए मार्ग अनुसार फिर उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहाँ देखो, ओम नाम का ये ओम और आराम ये जाप करते हैं, इनकी यहीं तक बुद्धि सीमित है और इससे ये दुर्गतियां हैं। अब वो 3 मंत्र का जाप, ओम तो सीधा है, तत् और सत्य सांकेतिक है, ये गुप्त है, ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर और किसी के पास नहीं है। अब ये छुपा कर रखने थे परमात्मा ने। अब इस मारीची वाले जीव की आज्ञा के और दुर्गति हुई। देखो, आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। 295 पृष्ठ पे हमने ये पढ़ लिया। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ और 60 करोड़ बार गधे के भाव को, 30 करोड़ बार कुत्ते को, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 20 करोड़ बार बिल्ली आदि। अब आगे क्या गया? कहते हैं उपरोक्त शरीरों को भोग कर प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में शतावर नामक ब्राह्मण हुआ, उससे फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, फिर ऐसे जन्म हुआ और फिर महाशुक्र स्वर्ग में गया, फिर तिस्पुट नामक नारायण हुआ और फिर 7वें नरक में गया। ये बताना रह रहा था नरक। 7वें नरक में गया यो महावीर जैन यानी मारीची, और 7वें नरक से फिर कहाँ गए? 296 पृष्ठ पे पढ़िए। सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया, फिर नरक में गया, शेर बना, फिर वहां से हिमवान पर्वत शिखर पर फिर सिंह हुआ स्वर्ग से आकर के। प्रथम नरक से निकल कर कहाँ गया कि हिमवान पर्वत पर शिखर पर फिर सिंह हुआ और फिर वहां से कहाँ गया? स्वर्ग में गया, एक मुनि से उपदेश लिया। फिर कहाँ गया? यहाँ कंकोजल नामक पुत्र हुआ, फिर 7वें स्वर्ग में देव हुआ, फिर अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरसेन नामक पुत्र हुआ, फिर वहाँ से महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर दातकी खंड की पूर्वी विधेय पुष्कलावती देश की पुंडराकीणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ,
फिर सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ, और फिर कहाँ गया? सहस्रार स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव किस प्रयाग में गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन नामक राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। और फिर नंद का जीव आगे कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, और उसके बाद 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। महावीर भगवान बनया। पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, उसके बाद 24वां तीर्थ कर महावीर भगवान हुआ। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। महावीर भगवान के जीव ने, यानी महावीर के रूप में प्रकट होकर उसने 363 पाखंड मत चलाए हैं। अपने आत्माओं, इस दास का परोपकारी प्रयत्न है, इसको भी लोग निंदा करें, ये तो दूसरों के धर्मों की या गुरुओं की। अब देखो, दास ये बताना चाहता है कि जो साधना प्रथम तीर्थकर जैन धर्म का करते थे, ऋषभ देव जी करता था, और उससे मारीची को उपदेश मिला, और मारीची के उस उपदेश के बाद उसकी कितने दुख हुए उसके शरीर में। 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और तो गिनती नहीं, पशु और पेड़ों पौधों के जीव भोगे। अब दास ये कहना चाहता है कि फिर महावीर भगवान हुआ 24वां तीर्थ कर। अब उसने वो सब साधनाएं छोड़ दी, जिससे कुछ लाभ तो हो गया, स्वर्ग में तो चला गया, कुछ समय के लिए राजा भी बन गया। उसने फिर 363 पाखंड मत चला दिए, उनसे तो कुछ भी राहत नहीं मिलनी, सीधा नरक मिलेगा। ये दास ये कहना चाहता है ये साधनाएं गलत है, और वर्तमान के जितने भी जैनी हैं वो महावीर जैन के द्वारा पाखंड मत चलाए गए, उनके अनुसार साधना कर रहे हैं। तो दास ये कहना चाहता है वो क्रियाएं छोड़ो और सत साधनाएं करो। इतना सा दास का प्रयत्न और परमार्थी वचन है। अब इसको परमात्मा कहते, समझा है तो सिर दर पाऊं और भौर नहीं रहे सदाओ। अब जैसे अब प्रसंग चल रहा था कि फिर पीछे तू पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कामन बोरे कुरुड़ी चढ़ने जाई। ओए होए, कि आज तू नहीं मान रहे हो, फिर मनुष्य जीवन छूटने के बाद यह दुर्गति डेफिनेट है आपकी। इन साधनाओं से ना साधना करते उनकी भी, उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, गधे कुत्ते नौका नो बनेगा। इनको थोड़ा दिन स्वर्ग मिल गया, फिर गधा बन गया। बताओ, स्वर्ग ने के चाटे हुआ, फिर वीरान माटी, फिर दुर्गति। अब परमात्मा कहते हैं, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की संगत करते, यानी परम संत की, सतगुरु की अगर आपको शरण मिल जाती है, सब झंझट मिट जाता। ना गधा बनना, ना हमने स्वर्ग में जाना, हमने सतलोक में चले जाते। कहते अमरपुरी पर आसन होते। आज आप अमरपुर में सतलोक में बैठे होते, जहां कोई कष्ट नहीं आप पर। पुण्यात्मा, मृत्यु तो आपकी होगी, इसको तो कोई मानो चाहे मत मानो, तो डेफिनेट है, सब मानते हैं होगी, मृत्यु होगी। और जब जाते समय आपकी आस्था यहाँ किसी भी संपत्ति या परिवार में रहेगी, तो उल्टा जन्म यही होगा आपका। जहां आशा तहां बासा हुई। मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो आप जी ने अपना यहां से पीछा छुटाने के लिए हृदय में एक दृढ़ निश्चय करना है कि यहां तो फिर जन्म हो गया, फिर दुर्गति, फिर जन्म हो गया, फिर ये प्रोसीजर। अब इस जीवन में देख रहे हो आप, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को कोई घाटा, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, ये दुर्गति। और फिर अगला जन्म मनुष्य का भी हो गया, तो फिर यही प्रोसीजर, फिर जन्म हो गया, फिर यही प्रोसीजर। ये क्या तो हुआ। तो आप जी अपना इस जीवन को परमात्मा की ओट में, शरण में सत भक्ति करके पूरा करो। चलते समय सपने में भी ना सोचो कि मेरा यहाँ फलाना धन रह गया, वो बैंक बैलेंस रह गया, उस पुत्र का क्या होगा, पुत्री का क्या होगा। अगर ये ऐसा मन में आ गया, फिर वापस आओगे तो आपकी मृत्यु तो होगी होगी। और जन्म भी आपको चाहिए तो सतलोक में होगा,
और वहां फिर ऐसे ही परिवार बनेगा जैसा यहां बन गया। ये तो अस्थायी है, बिल्कुल अस्थायी। किसी का समय निश्चित निकल चला जाए हमें छोड़कर, टक्कर मारते रहो फिर नहीं मिलेगा। तो हमने अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने मन को ऐसे दृढ़ करना है कि दोबारा जन्म यहां नहीं लेना। इस तरह की घटनाओं को देख के आपके मन में यहां से एक ग्लानि पैदा हो जाएगी। और जब तक यह ग्लानि नहीं होती, ठीक है भक्ति कर रहे हो फल मिलेगा, जितनी भी भक्ति कर रहे हो आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा यहीं पर। तो इस ग्लानि के होने के लिए समय लगेगा, भक्ति भी बढ़ेगी या ज्ञान की भी जड़ आपके हृदय में जमा होंगी, और फिर यहाँ की पुनर्जन्म की आपके मन सपने में भी नहीं आओगी, तब आप सतलोक जा सकोगे। और जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे तो तब तक शांति नहीं। जन्म मृत्यु जब तक है ये दुर्गति, जैसे आपने महावीर जैन और ये मारीची वाले जीव की देखी, ये कोई जीवन है 80 लाख बार तक केवल देवता बन गया, हर 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। अपने आत्माओं क्योंकि हम मनुष्य जीवन में है, समय पर रोटी मिल जाए, जब दिल करे चाय पी लेते हैं, दूध पी लिया, काजू किस्मत खा लिए, लाडू जलेबी बनवा ली। आज हमने नो जस्ती को नया दुर्गति होएगी, लेकिन ठीक है अपनी बुद्धि काम ना करे तो किसी समझदार के विचारों पर जोर जरूर देना चाहिए। तो परमेश्वर ने आके हमें बताया है, और परमेश्वर के उस वचन को हमने उसका आदेश मानना पड़ेगा। हम आदेश नहीं मान रहे अभी, हम केवल उनको सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छी बात बताई, भक्ति भी करनी चाहिए। तो उनका आदेश है कि समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। अब क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, जैसे किसी ने शराब पी रखी है और धूप में पड़ा, जून के महीने में, यहाँ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, पंजाब में कहीं पर भी, और उसको कोई कहे कि उठ ले चल, तेरी देखो पसीने आए हैं, आपके रेत लगा है, मुंह में झाग आए हैं, उठाओ तुझे छाया में बिठाता हूँ, और वो कहता है जोड़ दे मौज हो रही है। अब उसने वो मौज दिखाई दे नशे में और बुरा हाल हो रहा है उसका। तो पुण्यात्माओं, इतने नशा हमारे झूठे सुख का, हम इतने दुखी हैं और फिर भी लोगों को मौज हो रही है। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। कोर्ट में दो रिश्तेदार मिलते हैं और वहाँ कहते हैं क्या हाल है, मौज हो रही है। कोर्ट में और मौज का कौन सा मेल, दोनों दुखी, और फिर भी लोगों मौज हो रही है। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नू। जब सत साधना ना की ये मनुष्य जीवन को फिर रोया करोगे कुत्ते बन के, ऊपर न मुंह करके। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमात्मा ये हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं, ये कुल के मालिक हैं, सर्व ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सबके कंट्रोलर हैं। यही परमात्मा सत्पुरुष, अलख पुरुष, अगम पुरुष और अनामी पुरुष अन्य रूप धारण करके स्वयं ही विद्यमान रहते हैं। वही परमात्मा यहाँ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमेश्वर करते हैं। हम काल के लोक में रह रहे हैं और यहाँ काल का लोक है तो शांति नहीं रह सकती प्राणी को। यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। हम दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, हम दूसरों को सुखी मान लेते हैं, जिसके पास एक कार हो, कोठी हो, अच्छी पोस्ट हो, थोड़ा सा धन हो, ये सुख नहीं है, क्योंकि हमने सुख देखा ही नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी है और कृत्रिम बाजी सभी ठगी है।
परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर के बताया है कि 21 ब्रह्मांड में कोई प्राणी सुखी हमने तो देखा नहीं, और तुमने कोई मिल जाए तो मुझे उसकी वार्ता करा दियो। तो पुण्यात्माओं, जो सुख सथल है उसको हम भूल गए, हमारे याद भी नहीं है। हमारी माइंड की नीडल, हमारे दिमाग की सुई स्वर्ग के ऊपर सेट हो गई थी कि स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्गवासी हो गया। अब परमात्मा ने आके बताया कि ये स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है। स्वर्ग का अर्थ सुख में सथल होता है, और कहते हैं वहां स्वर्ग में वो सुख नहीं है जो आत्मा को चाहिए। वहां तो मन की बकवाद अत्यधिक है, नाच गाने हैं और बाकी खाने पीने की सुविधाएं सारी हैं, सुंदर शरीर है वहां देवों का, स्त्री और पुरुषों का, और सब बकवादें ज्यों की तो ईर्षा, राग, द्वेष, बकवाद ये सब भरी पड़ी है। स्वर्ग के देवताओं के राजा का थोड़ा सा इतिहास सुना दें तो पता लग जाएगा कि उनके अंदर भी 500 विकार सड़ रहे हैं। स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसके गुरु थे गौतम जी, ऋषि गौतम, और गौतम ऋषि की पत्नी अहिला अपने गुरु की पत्नी के ऊपर वो इंद्र स्वर्ग का राजा आसक्त हो गया, और यहां तक बकवाद कर ली उसने। गौतम ऋषि सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे। उस समय अलार्म का कार्य मुर्गा करता था, तो उस इंद्र ने अपना एक देव, क्योंकि वहां राजा है देवताओं का इंद्र, उसके हुक्म में सभी कार्य करते हैं, एक शुक्ल नाम के देवता को कहा कि तू मुर्गा बनकर वक्त से बोल पड़ना। उसने ऐसा ही कर दिया। इंद्र वक्त से उठकर नहाने के लिए चल पड़ा। पीछे से गौतम ऋषि का रूप बनाकर वो अहिला के पास पहुंच गया। अपने आत्माओं, अब ज्यादा कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं यहाँ की। उसको हम स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग के राजा का ये कैरेक्टर है, तो अन्य देवताओं का कैसा होगा? अब इसमें समझदार को संकेत बतेरा। अब परमात्मा ने आके बताया, भाई यहाँ पर आप जहां रह रहे हो ये ठीक स्थान नहीं है, यहां से तुम निकलने की चेष्टा करो। और निकलने के लिए तरीका बताया उन्होंने कि सबसे पहले गुरु हो, और गुरु भी पूरा हो, परमात्मा का कृपा पात्र हो, सत्पुरुष को पूरी तरह से वो जान चुका हो, तत्वदर्शी संत हो। तो पुण्यात्मा, पिछला जो परमात्मा का की लीलाएं हम पढ़ते आए हैं, जैसा उनको जाना है, समझा है, वो स्वयं ही आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका किया करते हैं, और स्वयं ही वो एक संत होते हैं, स्वयं ही एक दास का रोल करते हैं। हमारे लिए उदाहरण छोड़ देते हैं कि आपने यदि भक्ति करनी है, संसार की मान बढ़ाई को नहीं देखना। सर्व ब्रह्मांडों के मालिक होते हुए, सबके दाता होते हुए, एक छोटी सी झोंपड़ी में पूरा जीवन एक जनसाधारण की तरह व्यतीत करके चले गए। वो परमात्मा थे, हमारे लिए ये सब लीला करके गए थे कि तुम अपना 90% समय इन संसार की कुरीतियों के कारण, संसारिक रीतियों के आधार से तुम व्यर्थ करते हो। जैसे मकान बनाने की होड़ स्पर्धा लगी हुई है, या फिर विवाह शादी के अंदर बहुत ज़्यादा खर्च करते हो। जिसके पास पैसा है वो तो खर्च कर देता है, लेकिन निर्धन व्यक्ति
फिर देखम देखा वो कर्जवान होता है, उस तरह की क्रियाएं उसने भी करनी पड़ती हैं और फिर वो परेशान रहता है। पैसे वाले व्यक्ति विश्व में 1% भी नहीं होते और वो सब रीतियां बिगाड़ देते हैं। आप देखते हो ये मीडिया में टेलीविजन और फिल्मों वाले कितनी बकवाद के ढंग से विवाह शादियों का प्रदर्शन करते हैं, जिसको देखम देखा समाज में भी वही बिजली गिरती जा रही है। तो हमने इस परमात्मा को पाने के लिए उनका प्रत्येक आदेश मानना पड़ेगा, उनके द्वारा दिए गई जो गाइडलाइन है, निर्देश हैं, उनकी पालना करनी पड़ेगी, तभी हम सतलोक जा सकते हैं। अब वो सतलोक कैसा है? शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। अब गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा उनको मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ ढंग से लिखा है। बोला कि शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे कभी किसी समय कभी कभी ऐसा होता है, एकांत स्थान पर बैठे हों, आत्मा के अंदर एक ऐसी हिलोर उठती है, सभी अपने से नजर आते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। शत्रु ने कितना ही हमें सता रखा होता, कई बार उसके प्रति कोई द्वेष ही नहीं रहता। परमात्मा की ऐसी मेहर होती है। वो मेहर की लहर थी, सबके ऊपर कृपा बरस रही थी, और उसके जाने के बाद फिर वही सती थी। एज इट इज कोशिश करने से भी वो लहर नहीं फिर दोबारा आती। तो परमात्मा कहते हैं वो मेहर की लहर आई थी, उसके बाद सब कहर की लहर होगी। अशांत बनाए रखती है हमारे को। तो कहते हैं वहां सतलोक के अंदर ऐसी शंखों लहर मेहर की उपजे, क्योंकि वह बॉडी दूसरे टाइप की है। ऐसा शरीर नहीं है सतलोक में, शरीर एज इट इज है, सकल सूरत ऐसी है, मूर्त ऐसी है, लेकिन वो मटेरियल ये नहीं है। वो नूर एक तत्व से बना है, उसमें ये रक्त नहीं है, मांस हाड़ चाम नहीं है, एक नूर से बना हुआ है। अब ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये समझ माना बहुत कठिन हो जाता है कि नूर से कैसे बनता है। अब जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बना है, कैसा रूप है इसका? 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, ये 5 इसके। इसमें ये पांचों कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं नहीं दिखाई देते। ऐसे ही एक नूर से वहां हमारे शरीर बनते हैं। उनमें ना बीपी हाई होता, ना कभी लो होता, ना कैंसर होती, ना किसी प्रकार का कोई संसारिक झंझट, वहां कोई काम नहीं आपको। और यहाँ फुर्सत नहीं, यहाँ के देवताओं को भी 1 सेकंड की, सबकी गृहस्थी, सबके साथ यही खाना पीना, पेट भरना और धंधा करना। सारा जीवन प्राणी इस शरीर के पोषण में ही व्यतीत कर देता है। सुबह उठता है, उठते ही चाय पानी खाना बनाओ खाओ, फिर काम पर जाओ, दोपहर में फिर खाओ, फिर अपना काम करो, फिर शाम में खाओ, और फिर उठते फिर चलो। आजीवन तक यही करते करते इस शरीर से कार्य लेने के लिए इसमें पहले हमने आहार डालना पड़ता है, और इसी व्यवस्था में सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और वहां सतलोक में जाकर के कोई काम नहीं, राग द्वेष नहीं,
भाई बंटवारा नहीं, बिल्कुल सब सदाबहार वृक्ष है। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और ये जय गुरुदेव वाले पंथ के गुरुजन, इन्हें कह कहेगा पता नहीं। और कहते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है और परमात्मा निराकार है। आत्मा परमात्मा में, मोक्ष प्राप्त आत्मा परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे भले आदमियों, परमात्मा के दर्शन के लिए महापुरुषों ने समाधियां लगाई। परमात्मा के दर्शन के लिए परमेश्वर ने 100 बार बताया कि परमात्मा के दर्शन करो। अरस कुर्स पर सवेत गुमट है, जहाँ सतगुरु का डेरा। सवेत मुकुट सिर छतर विराजै, और देखत ना उस चेहरे नु। यदि वहाँ परमात्मा है ही नहीं तो हम क्या करेंगे उड़े? वहाँ हमने क्या आवश्यकता जाने की? भगवान के लिए तरफ रहे हैं। अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरु जी तो है नहीं वहाँ पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा यहाँ आदमी क्या करेगा? ऐसा मूर्ख बना रखा हमारे को। परमात्मा के लिए तरफ रहे हैं, उसके दर्शन करेंगे, अपना दुखड़ा रोवाएंगे, सीने से लगाएंगे, और नो कहते वहाँ है ही नहीं। फिर रुचि भी बनी हुई है इनकी वहाँ जाने की, हद पाट जी कती कितने श्रद्धालु हैं। दरअसल बात यह है कि ना तो वहाँ जाना किसी ने, क्योंकि साधना जान की नहीं। तो इस प्रकार ये अज्ञान है, और परमात्मा ने जो बताया वो वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान है कि वहाँ पर सदाबहार वृक्ष हैं, बहुत सुंदर दूधों के सरोवर भरे हैं। ये जो यहाँ गंगा जल है, आपने देखा होगा गंगा नदी का जल, ये सतलोक से आया हुआ है। अब जैसे यहां आकर गिरता है, किसी ने दिखता नहीं, ये कहां से आ रहा है? इस पहाड़ से नहीं है। ये ऊपर से परमात्मा की व्यवस्था गुप्त रूप से आके यहां प्रकट कर दी जाती है। आजकल तो अंडरस्टूड है, विज्ञान ने बहुत कुछ करके दिखा दिया। आजकल यहां से फैक्स कर देते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, और आगे जाके पूरा मैटर सामने होता है, फिल्म भी सामने होती है, आ जाती है। ऐसे ये सतलोक से आई थी। सबसे पहले ये ब्रह्मलोक में गिरी, काल के लोक में। सब जगह इनके एक जटा कुंडली डैम बने हुए हैं, वहां से ओवरफ्लो होकर फिर वहां से चल पड़ती है, वास रूप बन करके फिर दूसरी जगह के बर्फ रूप धारण करती है, वहां से फिर ये मेल्ट होकर के जल बन जाती है, फिर आगे चलती। ऐसे ही यहाँ आकर के गिरी हुई है। तो ये एक रिहर्सल है कि वहां का मटेरियल खराब नहीं होता, पदार्थ कभी भी खराब नहीं होता। गंगा जल को आप कितने ही दिन तक रखो वो खराब नहीं होगा, उसमें गंदा नहीं होगा। और दूसरा आपको प्रमाण दिखाते हैं कि हम इस परमेश्वर की अमर वाणी का पाठ करते हैं, जो यहाँ यज्ञ होता है, और यहाँ पर ये जल रखते हैं। एक सिंपल जल होता है यहाँ आम टूटियों का भरा हुआ, और इसको फिर परमात्मा की वाणी इसके ऊपर चलती है, मंत्र करते हैं, ये वाणी चलती है, मंत्र हैं भगवान के, ये सत्संग होता है, ये सब उसके ऊपर उस जल को अमृत बना देते हैं। गंगा से भी उत्तम बन जाता है वो। गंगा तो एक जल का काम करता है, और वो एक बहुत प्रबल अमृत बन जाता है। और उसको कितने दिन तक रखिए आप, कभी खराब नहीं होता। हमारे पास रखा है सन 1996 का, 1996 का ये अमृत रखा हुआ आज तक एक बोतल में, और एज इट इज है। तो जिस परमात्मा की चर्चा करने मात्र से जल भी अमृत बन जाता है, तो पुण्यात्माओं जो सत्संग हम करते हैं, परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, अमृतवाणी बोलकर सुनाते हैं, इससे पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ता है, चींटियों पर भी प्रभाव पड़ता है, पौधों पर, वृक्षों पर भी प्रभाव पड़ता है, और इनको भी बहुत कुछ शक्ति प्राप्त होती है, और समय आने पर इनको ये काम देगी, इनको लाभ देगी। तो उस सतलोक के अंदर कोई पदार्थ
खराब नहीं होता, सड़ता नहीं, गलता नहीं, और सदाबहार वृक्ष हैं, सूखते नहीं, और वहाँ कोई काम नहीं। परमात्मा की याद में आत्मा भीगी रहती है, मस्त रहती है, बहुत आनंद रहता है, चर्चा चलती है, ऐसे मंडलियाँ बैठकर बतलाती हैं, और नीचे के दुखों को देखकर आंखों में आंसू आते हैं कि कैसे रजा हुई परमात्मा, हम कैसे निकला इस गंदते हैं। वहाँ जाकर जब नीचे को देखते हो ना, इसमें सड़ांध आती है, इस 21 ब्रह्मांड में तो सड़ांध बुद्धबू दुर्गंध आती है। गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि लख योजन तक जात है या दुनिया की गंध दुर्गंध। इस पृथ्वी लोक पर रहने वाले प्राणियों के अंदर से निकल रहे ये बदबू, कहते हैं 1 लाख योजन लगभग 12 लाख किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी बदबू जाती है, स्मेल, बैड स्मेल जाती है। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार की विवेचन से आपका मन परमात्मा की तरफ आकर्षित होगा और यहाँ से चलने की तैयारी करोगे। अन्यथा हम इसी व्यवस्था को फाइनल मान चुके हैं, मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन मृत्यु से पहले बच्चों का विवाह हो जावे और इनको भी भगवान संतान दे दे, इनका रोजगार ठीक हो जाए, फिर हम बेशक मर जावा। हमने इतना फाइनल कर रखा, बस ये हमारी फाइनल सोच है। अब कारण क्या है कि विकल्प नहीं था हमारे पास कोई भी। अब परमात्मा ने आकर दया करी अपने बच्चों पर, वो खजाना खोल दिया जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मैं आपको ये सारा ज्ञान बताऊंगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान को अभी सार्वजनिक मत करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। फिर कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाए। अपने आत्माओं, उस परमेश्वर ने आकर स्वयं ही हमारी सुध ली, अपनी जानकारी आप बताई आकर के। अपने आत्माओं, अभी तक किसी भी संत या ऋषि महर्षि का विधान या उनका अनुभव देख लो, सुन लो, पढ़ लो, सभी ने यही कहा कि परमात्मा निराकार है। चाहे कोई विष्णु जी का पुजारी है और सामने मूर्ति रखी है भगवान की, उसको भी कहते हैं क्या मेडिटेशन करता, तो ध्यान लगाता हूं। आपको कोई दिखाई दिया कि नहीं? परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता, भगवान दिखाई नहीं देता। कैसा है भगवान? वो तो निराकार है। तो विष्णु जी क्या है आपका? विष्णु जी क्या है? ये निराकार है, साकार। और फिर भगवान कौन है? यदि आप जी का इष्ट श्री विष्णु जी है और फिर आप मेडिटेशन में ढूंढ किसको रहे हो, कहते निराकार है हो, तो फिर विष्णु जी क्या है? इसको कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, और दिक्कत के तय नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान धर्म के अंदर एक फक्कड़ फकीर हुए हैं। बचपन से उसकी श्रद्धा भगवान में थी। पुण्यात्माओं, जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की साधना भक्ति करते आ रहे हैं, उन्हीं को आज एक विशेष तरफ है परमात्मा के पाने की। यहाँ गरीबदास महाराज जी कहते हैं, साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। यदि आप जी किसी को ये सच्चाई बताने की चेष्टा करते हो तो आपका मजाक करते हैं, और इन झूठिया ने दुनिया बुका कर डाल दी, अपने करोड़ों शिष्य बना दिए एक अटबट करके। कहते इन चोरा नाल खुशाल, बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के ढोर।
फिर कहा कि मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल माने रेसलर, पहलवान, जो एक्सरसाइज करता है डेली और कभी समय आने पर उसकी कुश्ती किसी के साथ होती है, रेसलिंग, तो वो मल अखाड़ा, वो मल ही जीता करते हैं, पहलवान ही जीता करते हैं। आप जी उस परमात्मा के अखाड़े के पहलवान हो, बेटी, भाई, बहन, बुजुर्ग, जो भी है, जैसा भी है, युगों युगों से आप ये एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हो। आप ही में से पारों का नंबर आओगा। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्यालय में, तो जो विद्यालय में जाते हैं उन्हीं में से पास होते हैं। और कोई जो पाली जाता है, गधा पर बारी लेता है, बैठ कर सवारी करता है, स्कूल नहीं जाता है, तो वो पास नहीं होते। आप ही पार होगे। अब आपको वो विद्यालय मिल गया जहां सीधी टिकट सतलोक की मिलती है, तो अब आप पिछले जन्म जन्मांतर से तपस्या, साधना, भक्ति जैसी भी पता लगा भगवान के लिए अवश्य प्रयत्नशील रहे हो, और तुम्हारे में से आज सिलेक्शन हो रहा है। आप कहीं भी गए हो, भगवान के लिए गए थे, किसी संत के शिष्य बने या किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में आपने जाकर साधनाएं की, कहीं गुफा में गए, कोई तप किया, कोई व्रत किया, परमात्मा के लिए प्रयत्नशील थे। आप पिछले जन्मों के पहलवान थे, आप माल थे पिछले जन्म जन्मांतर के, लेकिन आपको दिशा ठीक ना मिली, जिस कारण से आत्मा आपकी भगवान बिना नहीं रह सकती। इस काल ने हमारे को मूर्ख बनाने के तरीके बहुत अपना रखे हैं। कोई शुक्रवार का व्रत रख के अपने आप को संतुष्ट मान रहा, रखे रहे। कोई सोमवार का व्रत रखता है तो बहुत अच्छा, रखे रहे, क्योंकि सैकड़ों समर्थक हैं, हाँ सही है, मैं भी करता हूं। और ये किसी को नहीं पता कि गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो अपने सदग्रंथों में लिखा है उसी में वे ऑफ वर्शिप सही है, फाइनल है। अब जैसे ये श्री कृष्ण जी के पुजारी पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं, अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण महामनुसमरण ये परियाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, यह प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली श्रेष्ठ गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, क्योंकि ओम ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, वो कह रहा है कि मेरी गति में ये उदार आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रहे। ओम से मिलने वाली जो सुविधा है, मोक्ष है, जितना कहते यो तो व्यर्थ है, घटिया है, अनुत्तम है। अनुत्तम क्यों है? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम परमीत कौर चंडोक है। परमीत जी कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से आई हूँ, महाराष्ट्र से। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ सीबीएसई स्कूल में। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2013 में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हूँ।
संत रामपाल जी महाराज से आप 2013 में जुड़े हैं। इससे पहले भी आप कोई साधना करते होंगे। आप पहले क्या साधनाएं करते थे? जी मैंने बहुत सारी भक्ति साधना की है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो मैंने जितने भी देवी देवता हैं महाराष्ट्र में उन सब की भक्ति की है। और फ्रॉम चाइल्डहुड लाइक मैंने 3 इयर्स की एज से एट द टिल 20 इयर्स तक मैंने भक्ति साधना की है। और मैंने सारे देवी देवताओं की भक्ति की है। गुरुद्वारे में हम जाते थे, गुरुद्वारे की भक्ति की है। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आपने पहले किसी साधु संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है। मैंने ऑल ओवर महाराष्ट्र के, ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे साधु संतों से भक्ति की है। जैसे कि आसाराम महाराज है, सुधांशु जी महाराज है, निर्मला देवी है, और कलगी फाउंडेशन करके एक चेन्नई में बहुत बड़ा फाउंडेशन है, वहाँ पर किया है। और मैंने सुधांशु जी महाराज से भी 2 साल, सतपाल जी महाराज के पास से भक्ति ली है। और मैंने गोरक्षनाथ के रिलेटेड एक महाराष्ट्र में संत है तो उनसे नामदान लिया है। और मैंने ऐसा कोई साधु संत नहीं छोड़ा, छोटा बड़ा। जसवीर सिंह ऐसा ही करके एक संत है, उनके पास भी गए थे। तो मैंने टोटल 9-10 संतों से भक्ति ली है। इतने सारे साधु संतों से आपने नाम दीक्षा ली है, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इतने सारे साधु संतों से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, भक्ति आप पहले कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का कोई विशेष कारण? जी बहुत बड़ा कारण था कि मेरी मम्मी जो थी उसको बाहर की प्रेत बाधा थी। तो जैसे कि मेरे पिताजी के जो फ्रेंड थे उन्होंने ही उनके ऊपर एक उनका काम बंद हो जाए, और ये मेरी बातें सुने इसलिए उन्होंने बाहर की कुछ क्रिया कर रखी थी, बाहर की कुछ करनी जैसे बताते वो कर रखी थी। तो जैसे ही वो किया तो उससे मेरी मम्मी इतना परेशान हो जाती थी कि उसको वो तकलीफ होने के बाद में न वो खाना बना पाती थी, न वो कुछ कर पाती थी, तो वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती थी। तो उसके बाद फिर मेरे पिताजी का काम एकदम ज़ीरो हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि इनको, हमें किसी ने बताया कि आप गुरुओं के पास जाओ, एक संत बनाओ, गुरु बनाओ। तो मेरे पिताजी ने सबसे पहले आसाराम महाराज के पास गए हमको लेकर। उन्होंने बोला पूरी फैमिली जाओ, ये भक्ति लो, नाम करो। हम आसाराम महाराज के पास गए। सबसे मेन कारण था हमने वहाँ पर 5 साल भक्ति की है। उन्होंने जो भी बताया, मेरी मदर ने, हम सब ने, पूरी फैमिली ने नाम लिया है। 5 साल हमने आसाराम महाराज जी के पास किया है, लेकिन वहाँ से मेरी मम्मी को कोई लाभ नहीं हुआ। तो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा बाहर की बाधा पीड़ा की तकलीफ थी। और मेरे पिताजी का काम डे बाय डे ज़ीरो हो गया था। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मेरे पढ़ाई का खर्चा एवरेज हाई लेवल पे चल रहा था। मेरा एक ब्रदर था, उसका भी पढ़ाई का खर्चा बहुत हाई था। तो हम ये सब एक्सपेंसेस एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इतनी सब परेशानियों की वजह से फिर हम बहुत संतों के पास गए। 5 साल आसाराम महाराज के पास मेरी मम्मी ने भक्ति की है, मैंने उनका नाम जप किया है। उसके बाद में हम लोग वहाँ से बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि मेरे पिताजी का बिजनेस डाउन टू डाउन चल रहा था। तो मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं, फिर वो दूसरे संत की खोज में चले गए। तो हमको फिर मिले सतपाल जी महाराज। सतपाल जी महाराज के पास हमने लिटरली 2 साल वहाँ पर भी नाम लिया है। तो फिर वहाँ से भी हमको कोई लाभ नहीं मिला। तो मेरे पिताजी को मैंने पूछा कि क्यों हम यहाँ से जाए। तो बोले बेटा सच्चा संत वही होगा कि जो हमें इस दुख से दूर करता। तब मुझे उनकी बातों पे बहुत गुस्सा आया था कि पिताजी आप कितना सेल्फिश बात कर रहे हो, कि कैसे आप बात कर सकते हो कि ऐसा होता है करके। नहीं, हमें भक्ति करते रहना। फिर भी मेरे पिताजी नहीं रुकते थे। फिर वो मुझे हमें लेकर गए, धन सदगुरु के पास में लेकर गए। फिर वहां से हमने 1 साल भक्ति की। तो 1 साल के बाद में पिताजी ने बोला नहीं, मुझे ये भी भक्ति नहीं करनी है। फिर हम वहां से कल्की फाउंडेशन जो चेन्नई में है, हम यहाँ से चेन्नई जाते थे। ये 2010 की बात है भगत जी। उस टाइम हम ट्रेन का इतना किराया लगाकर एफर्ट करके हमने वहां गए। तो उन्होंने हमको बताया कि आप बहुत सारे हवन करो। हमने एक हवन का कम से कम 20,000 रुपये स्टार्टिंग में वहां पर दिया है। और 20,000 रुपये स्टार्टिंग में देने के बाद उन्होंने बोला इसके बाद आपकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। ये भी नहीं हुई। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी मम्मी की हालत बहुत ख़राब थी उस टाइम पे, उसकी तबीयत हम देख नहीं पा रहे थे। तो वो बोलते थे कि नहीं, आप इसके बाद और एक यज्ञ कराइए। तो हर एक नारियल भी देते थे ना, वो तो 2,000 का पड़ता था हमें। तो वो 2,000 का नारियल भी हम बहुत मुश्किल से कर्जा लेकर एफोर्ड नहीं कर पाते थे। बट मुश्किल में हमने बहुत सब कुछ किया। वहाँ से वो लेकर आने के बाद भी मेरी मदर की हालत बहुत ख़राब होती थी। फिर मैं जब 10th स्टैंडर्ड में चली गई ये करते करते, तो फिर पिताजी का बिजनेस टोटली स्टॉप हो गया था।
फिर हमने सोचा कि अब अगर हमें यहाँ से लाभ नहीं हो रहा है तो हमने फिर गुरुद्वारे जाना चालू कर दिया, क्योंकि तब हमारे पास पैसे ही नहीं बचे कि हम किसी संत के पास जाएं। और हर संत के पास जाना होता था ना, तो किराए के अलावा हमें बहुत सारा पैसा जोड़ना पड़ता था, तो जो हम कर्जा ले लेकर ऑलरेडी कर्जा भी बहुत चढ़ चुका था हमारे ऊपर। इतने सारे साधु संतों से आपने नाम दीक्षा ली और भक्ति की। कहते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, भक्ति करना बहुत जरूरी है। आपने गुरु भी बनाया, भक्ति भी की, लेकिन लाभ नहीं मिला। क्या कारण मानते हैं कि आप लोगों ने गुरु बनाया, भक्ति की, लेकिन लाभ नहीं मिला? सर ये बहुत हमारे लाइफ का बहुत सैड पार्ट था कि देखिए मैंने 20 साल, आप एक बच्चे को पूछ लीजिए वो टीन एज में क्या करता है, वो संडे को खेलता है। मैंने एट द टिल 20 इयर्स मैं सब साधु संतों के पास जाती रही हूँ, और मेरे पिताजी मुझे भी साथ लेके जाते थे क्योंकि मम्मी की हालत खराब होती थी। तो उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ फेस किया। मैंने ये साधु संतों का ऐसा बिहेवियर फेस किया है ना कि जो आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बट आई हैव टेकन अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया कि जब कोई मजबूर होता है, उसको तकलीफ होती है और वो अज्ञान होता है, उसको उस सिचुएशन से बाहर आने का कोई जरिया नहीं होता है, तो ये साधु संत कैसे उनका बेनिफिट लेते हैं। इन्होंने हमें जो जो भक्ति बताई हमने वो किया। अगर हमारे पास पैसा नहीं था, हमने कर्जा लाकर ये सब भक्ति का पूरा किया है। उनका जो भी डिजायर था, पैसे जितने भी मांगे उन्होंने, हमने उन्हें दिए। साधु संतों को छोड़ के जो लोकल, जब हमारे पास पूरे पैसे लॉस्ट हो गए तो हमने बाकी साधु संतों जो छोटे छोटे लेवल के होते हैं 500 100 200 रुपये, वहां पर भी जाके हमने काफी इलाज करवाया। तो इनके पास है ना ये भक्ति ही नहीं है कि जो हमें ये दुखों से बाहर निकाल सकती है, न तो इनके पास वो शास्त्रों का ज्ञान है जो हमें आज हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से हमको बाहर निकाल सकती है, और न इनके पास वो सच साधना है जो आज मानव को इस दुख से बाहर निकाल सकती है। तो ये साधु इतने संत थे, इनके पास अगर सत भक्ति होती तो मुझे हमें 7-8 भक्त गुरुओं के पास जाने की क्या जरूरत थी। बहन जी, आप विभिन्न संतों के पास गए, आखिर आपकी समस्या क्या थी कि आपको इतने सारे संतों के, महंतों के, इतने सारे बाबाओं के आपको चक्कर लगाने पड़े? आखिर आप लोगों को समस्या क्या थी? सर ये जो परेशानी थी, जो हमारी बाहर की जो तकलीफ जो मेरी मम्मी को होती थी, तो जब हम उनके पास जाते थे, मैंने सतपाल जी महाराज के पास गई हूँ, उन्होंने मुझे जो नाम दिया है तो वो नाम आज संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा नाम है। मैंने वहाँ पर प्रैक्टिकली वो नाम का जप 2 साल किया है। आसाराम महाराज जी ने जो नाम मंत्र हमको दिए थे, जो सरस्वती मंत्र हमको दिया था बचपन में, वो नाम मैंने 5 साल तक किया है। और गोरक्षनाथ के पास 7 मंत्रों का जाप दिया था जो मैं 108 की माल मैं करती थी। मैं आज आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल हूँ कि मैंने इतने गुरुओं के पास जाकर इतनी भक्ति की है, उन्होंने जो साधना दी है वो मैंने प्रैक्टिकली की है। मैं किसी भी संत के पास फेक बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस आज बता रही हूँ आपको कि मैं उनके पास जाकर मैंने इतने इयर्स 20 इयर्स ऑफ माय लाइफ मैं उनके पास गई हूँ। 2-2 साल मैंने उनके साथ रहकर वो भक्ति की है जो उन्होंने दी है, और ये मैं खुद एक्सपीरियंस करके आई हूँ कि वहां पर क्या, मैंने खुद उनका प्रचार भी किया है कि ये संत है, आप इनके पास जाओ। तो वो मैंने जो प्रचार किया वहां पर, उस भक्ति से मुझे लाभ नहीं हुआ। तो फिर आपको कैसे आराम मिला? आपकी जो सारी बाधाएं थी, वो जो परेशानियां थी, कैसे खत्म हुई फिर वो सारी परेशानियां? तो जब हम संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंचे तो मेरी मम्मी ने पापा जी से कहा कि पापा ने मेरे पूछा कि आप संत रामपाल जी महाराज से आज हमने नाम ले लिया है तो क्या आज आपको वो तकलीफ फिर से हो रही है? तो मम्मी ने बोला यहाँ तो नहीं हो रही, हम घर जाके चेक करेंगे हो रही है कि नहीं। अगर घर जाते ही मुझे तकलीफ नहीं होगी तो ये संत रामपाल जी महाराज खुद परमात्मा का अवतार है, तो यही हमारे सच्चे गुरु हैं करके, और यही भक्ति हम इसके आगे उम्र भर करेंगे। और थैंक्स टू बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज, उस दिन के बाद मेरी मम्मी की वो जो तकलीफ थी ना वो बिल्कुल नहीं हुई है। मेरी मम्मी साथ में है और उसको आप देख सकते हो लाइव। देखो आज वो है ना मेरे साथ जिंदा है करके। ये जो बाहर की तकलीफ होती है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, ये मार के ही दम लेती है। माता जी नमस्कार। सत्संग आपकी बेटी जो अनुभव हमारे दर्शकों के सामने जो साझा कर रही है, क्या वास्तव में ही आपको ये परेशानियां थी? क्या वास्तव में ही आपने हिंदुस्तान के सभी संतों के पास जाकर अपनी बीमारी का इलाज करवाना चाहा?
जी हाँ, मुझे भूत बाधा की तकलीफ थी। रात के टाइम, रात के 1:30-2 बजे रोज मुझे नींद नहीं आती थी। जब मैं सोती थी कोई तो भी चीज़ आके मुझे परेशान करती थी, मुझे किधर हाथ में किधर कुछ ऐसे टोचती थी, तो मैं उठ के बैठ जाती थी, डर जाती थी। कभी कभी वो चीज़ मेरे मुंह के अंदर श्वासों के थ्रू अंदर प्रवेश कर जाती थी, पेट तक आ जाती थी, तो पेट दुखने लग जाता था। दुखने लगा तो ऑटोमेटिकली मैं आधी रात को उठ के बैठ जाती थी। आपको जो परेशानियां थी उसका समाधान करने के लिए आपने किन किन धर्मगुरुओं से आपने नाम दीक्षा ली? जो समस्या थी उसको हल करने का उपाय पूछा? मैंने पहला स्वामी हरिदास जो है वडगांव शहरी में पूना में रहते हैं, उनके पास गई थी। फिर किसी ने बताया भाई आसाराम बापू जी के पास जाओ, उनको सदगुरु कर लो, तो उनके पास भी गई थी। उनके पास से भी आराम नहीं आया। फिर सुधांशु जी महाराज के पास गई, और फिर जो देवी रहती है, दुर्गा माता रहती है, कल्कि फाउंडेशन वालों ने बोला कि आप दुर्गा यज्ञ करो। तो दुर्गा यज्ञ को बहुत पैसे के खर्चे थे, तो हमको इतना अफोर्ड नहीं होता था। फिर भी एक बार हमने किया। एक बार करने से कुछ इतना लाभ हुआ नहीं, थोड़े दिन आराम हुआ जरूर, लेकिन उसके बाद फिर वो परेशानी चालू होगी। मतलब मेन मुझे क्या, रात को नींद नहीं आती थी। वो जो परेशानियां थी कैसे खत्म हुई फिर वो सारी परेशानियां? मैं जब टीवी के चैनल के माध्यम से थ्रू जो आई हूँ, ये संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन खत्म होते थे, उसके लास्ट में जो बताते थे कि किन भक्तों को कैसे लाभ हुआ, वो सुनती थी। तो उससे मुझे लगा भी मेरा भी जो प्रॉब्लम है इधर से हल होएगा। तो मैंने हमारे भगत जी को कहा कि हम इधर आश्रम में फ़ोन करते हैं। तो हमने हरियाणा में फ़ोन किया, तो वो उधर बोले आपने एड्रेस दे दिया पूना का भी, आप इधर आ जाओ, ये तो आपको इधर आके नामदान लेना पड़ेगा तो ही होगा, ये फोन के ऊपर पूरी बात नहीं हो सकती। तो हम लोग उधर हरियाणा चले गए। हरियाणा गए तो उन्होंने बोला आपको नामदान लेना पड़ेगा, तो उधर नामदान ले लिया। और उसी दिन से मुझे तुरंत ही, मुझे उस दिन रात को मैं शांति से आराम से सोई, मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई। फिर भी मेरे दिल में ऐसा आया भी मैं ऐसा ना हो, अभी तो मैं संत रामपाल जी महाराज के सामने हूँ, ये उपस्थित है इधर गुरु जी, और घर में जाकर मुझे तकलीफ ना हो जाए। तो हम उधर 5-7 दिन रुक गए कि रात को भी मुझे कुछ तकलीफ होती है कि नहीं, तो कुछ तकलीफ नहीं हुई। और फिर घर में आने के बाद भी मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। हमने उधर कुछ पैसा विसा कुछ भी दिया नहीं है। देखिए, पहले जो आपको समस्या थी तो विभिन्न संतों ने आपको अलग अलग तरह के विभिन्न अनुष्ठान बताए, अलग अलग तरह से आपसे पैसा लिया। तो जब आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए तो आपने कितने अनुष्ठान किए, कितने पैसे आपने दिए जब आपको ये राहत मिली? मैंने 1 पैसा भी दिया नहीं, उधर मुझे सब फ्री में हुआ। खाली उधर गुरुजी ने जो मंत्र दिए हैं, वो मंत्र करने मात्र से ही मेरी वो तकलीफ हल हो गई। उन्होंने जब लाइन में लग के आशीर्वाद दिया, हालांकि मैंने उनको बताया भी नहीं था भाई मुझे ये तकलीफ है, लेकिन वो तो अंतर्यामी है, वो तो परमात्मा है, वो तो स्वयं जानते हैं भाई मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है। वो स्वयं ही जान गए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया और मैं ठीक हो गई। आपने हिंदुस्तान के उन सभी नामी गिरामी संतों से नाम दीक्षा ली जो आज के दिन टीवी चैनलों पर प्रसिद्ध हैं, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आपकी माताजी की जो भूत प्रेत की बाधा थी वो किसी भी संत से दूर नहीं हुई। आपकी ज़िंदगी में जितने भी कष्ट थे वो किसी भी संत से दूर नहीं हुए। लेकिन जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपके सभी वो दुख दूर हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या राहत मिली जो आप लेना चाहते थे? सर मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास से नाम मात्र लेने से, जिस दिन मैंने नाम ले लिया उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे, और मैंने 20 साल भक्ति क्यों की थी कि शायद मैं लाइफ जब मेरा मैरिज होगा उसके बाद मुझे कुछ परेशानी नहीं होगी। इतनी सारी देवी देवता की भक्ति करने के बाद इतने यज्ञ, डे एंड नाइट यज्ञ किए मैंने, मंदिरों में माथा टेका है, हार फूल चादर वादर जितना भी मटेरियल था मैंने सब भक्ति भाव से चढ़ाया है। ऑल सब मैंने उपवास, हर दिन के उपवास मैंने कर लिए हैं। और इतना करने के बाद मैरिज के बाद मेरे ऊपर बहुत दुखों का पहाड़ टूट गया। तो उस दिन मैं नास्तिक, मैंने पिताजी को बोला तुमने तो मुझे बोला था कि सब भक्ति करो ताकि शादी के बाद तुमको सब बेनिफिट होंगे। मेरे लाइफ का मैंने बोला एक भी बेनिफिट नहीं है। मैं डे एंड नाइट में वर्स्ट सिचुएशन में जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे। वो ड्रिंक की वजह से उनका बहुत बार एक्सीडेंट हो गया है। उनका बिजनेस
बिजनेस टोटली लॉस में गया और मेरे 2 छोटे बच्चे थे, मैं होमलेस हो गई, वो बिजनेस इतना लॉस में गया और 4 व्हीलर बिक गई, मैं रेंट के घर पे रहने के लिए आई। मैंने बोला इतना भक्ति करने के बाद इतने दुखों में कोई नहीं जी सकता है। मैंने सब मंदिरों में जाना स्टॉप कर दिया था और मैं कुछ भी नहीं करती थी। मैं फिर बाद में मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लो। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है। पिताजी बोला ये लास्ट अपने लाइफ का प्लीज एक बार करो। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, विद इन 6 मंथ मैंने संत रामपाल जी महाराज को नहीं बताया था कि मेरे हस्बैंड इतना ड्रिंक करते। उन्होंने 6 महीने के अंदर उनको प्रेरणा हुई, वो खुद आए, उन्होंने नाम लिया। आज उनकी 6 महीने के अंदर मेरे हस्बैंड की ड्रिंक छूट गई। उसके बाद 1 साल के अंदर मेरा बॉम्बे में फ्लैट बन गया है, मेरा खुद का फ्लैट बना है। आज मुझे परमात्मा ने बहुत बड़ा घर दिया है। 3 इयर्स के बाद मुझे कार मिल गई है। मेरा बिजनेस आज टॉप इस पे फ्लो हो रहा है। स्पेयर पार्ट का हमारा बिजनेस है। आज इतना बिजनेस हमें अच्छा है। मेरे 2 बच्चे थे, कंटिन्यूअस बीमार होते थे, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था उन्हें। आज दोनों बच्चे मेरे बहुत स्वस्थ थे, पैसों का खर्चा नहीं है। और उस दिन के बाद मेरे हस्बैंड का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। और सबसे बड़ा भक्ति लाभ है ना, भक्तों मुझे भक्ति का मिला है। देखो मैं भक्ति के लिए टाइम देती थी, इसलिए मैंने 20 साल अपनी लाइफ के टीनेज के जो एंजॉयमेंट के इयर्स होते हैं ना, वो मैंने भक्ति में लगाए। एक बोली भाव जो मेरा था ना, वो मैं भक्ति की मैं परमात्मा पाना चाहती थी, क्योंकि मैंने संतों की वाणी में सुना है कि मानव जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी होती है। तो एक सच्ची भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दिए, निष्काम भाव से दिए, कुछ बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना पैसों से मुझे उन्होंने वो भक्ति दी है और मुझे सद्भक्ति मिली है। उस सिर्फ नाम मात्र से आज मेरे हर एक काम हो गए। आज मेरे पास हर एक वो सुख है जिसके लिए आप आज हर जगह पे आज हम बिजनेस करते हैं। आज यंग जनरेशन है ना, भक्ति नहीं करती है, क्या बोलती है उतना ही टाइम हम बिजनेस में लगाएंगे ना, हमको ये फैसिलिटीज मिलेगी। आज नाम मंत्र से भक्ति की जो सही भक्ति, सद्भक्ति जो वेदों में लिखी है, गीता में लिखी है, कुरान शरीफ में लिखी है, बाइबल में लिखी है, वो सब भक्ति से आज मुझे इतना लाभ हुआ है ना कि आज मेरे घर में हर वो सुख है। आज मेरा बिजनेस इतना हाई फ्लो है कि मैं आज सेकेंड घर की भी प्लानिंग कर सकती हूँ, एक सेकेंड इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग कर सकती हूँ। तो ये जो सारे बेनिफिट है ना, ये उस भक्ति का फल है जो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के पास से मिला है। बहन जी, आपके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि आपका जो जीवन था वो ऐसे कगार पे था कि जो आपकी जीवन रेखा थी वो समाप्त होने वाली थी। आपकी ज़िंदगी में आपको कोई भी आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। हिंदुस्तान के सभी संतों को आपने खंगाल कर देख लिया, आपको कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं और आपके जीवन में एक नया सवेरा आता है। आपकी माताजी को आराम होता है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, आपको सरकारी नौकरी मिलती है, आपके पति नशा छोड़ देते हैं और आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि उस संत के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। कैसा लगता है आपको ये सब देख करके? सर ये बहुत गलत हुआ है। आज दास आपके सामने मैं इसके लिए आपके सामने आई हूँ कि आप इतनी, आज भी मेरे पीछे से जो बहन भाई दूसरे संतों के पास जा रहे हैं तो उनके पास, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, उनके पास सद्भक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमें वो भक्ति दे रहे हैं कि जो हमारे होली बुक्स में प्रोवाइडेड है, विच इज गिवन फॉर अस। तो ये जो भक्ति है ये संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे, और संत रामपाल जी महाराज से ये जो भक्ति है फ्री में है। बस यही यहाँ पर यही तकलीफ आ रही है कि जो बाकी संत है ना, वो कहते हैं कि अगर आप ये सब फ्री में भक्तों को देना चालू करोगे तो हमारे पास कौन आएगा करके। आप ये आपसे ना सिर्फ पैसे की उम्मीद रखते हैं, बिना पैसे के आप इनको बोलो कि आपका ये काम करवा के दिखा दे, ऐसा कोई मंत्र देवे जो बिना किसी होम यज्ञ के हो जावे, तो ये नहीं दे पाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज फ्री में आज ये भक्ति दे रहे हैं, यही ये सब संतों को गवारा नहीं हो रहा है। और ये मैं बरवाला कांड में 2014 में मैं खुद वहां बैठी थी और मैं आई वॉज अ होल पार्ट ऑफ संत ऑफ दैट प्रोटेस्ट। क्योंकि मुझे खुद ये सद्भक्ति जो सच्चा ज्ञान है वो जनता तक पहुंचाना, संत रामपाल जी महाराज ये सच्चा ज्ञान लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब बंदी छोड़।